नमस्कार दोस्तों। हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, परंतु उन गलतियों का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वो पिछले जन्म की हों, चाहे वो इस जन्म की हों। परंतु कुछ ऋण हमारी जन्म कुंडली में एकदम से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह का एक ऋण आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको हम कहते हैं अजन्मा ऋण। मतलब कि आपके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसका आपको भुगतान इस जन्म में भी करना पड़ता है। जैसे कि पिछले जन्म में आपने अपने इन लॉज के साथ कुछ चीटिंग करी, कुछ धोखाधड़ी करी, धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को आपने हथिया लिया या उनके पैसे ले लिए। आपने अपने जवाई होने का या इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठाया, या आपने उनके परिवार में कुछ इस तरह का कार्य किया जिससे उनकी फैमिली में कलह और कलेश शुरू हो गया, और आपके द्वारा किए हुए कार्य से उनका बिजनेस, उनका काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। आपने कोई डिस्प्यूट ऐसा खड़ा कर दिया जिनसे उनके पार्टनर्स खराब हो गए और उनके घर में एकदम से वेल्थ जीरो हो गई। इस स्पेसिफिक ऋण में, अजन्मे ऋण में, आपको राहु और 12वें घर के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आमतौर पे क्या देखा गया, सूर्य, शुक्र, मंगल तीनों इकट्ठे अगर 12वें घर में आ जाएं तो ये समझिएगा आपको ये ऋण है। अगर राहु के साथ ये तीनों आ जाएं, अगर राहु के साथ ये तीनों 12वें घर में आ जाएं तो इस ऋण के रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव आते हैं। आदमी की जिंदगी तबाह हो जाती है। राहु के साथ अगर ना भी आए तो भी इकट्ठे हों 12वें घर में तो भी रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या हो रहा होता है उनके जीवन में, क्या सिम्टम्स रहते हैं? जैसे उनका घर बिल्कुल सीवरेज के बड़े मेन होल के बिल्कुल सामने होता है, या उनके घर के पास सीवरेज के मेन होल का एक वेंटिलेशन पोल होता है, वो होता है। उनके घर की साउथ की दीवार के साथ सीलन आती है, पपड़ी बनी रहती है, जितना मर्जी ठीक करा लें। उनके घर के पास शमशान घाट होता है, या उनके घर के पास किसी गरीब की किराने की दुकान होती है जहां पे वो थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर अपना गुजर बसर करता है। इन लोगों की नेचर बहुत ड्रीमी होती है, सोचते रहते हैं, दे कीप ऑन डे ड्रीमिंग। और कई बार इनके घर में, दुकान में या बिजनेस में सडन लॉसेस हो जाते हैं। इनके साथ कोई ठगी मार जाता है, घर का सोना एकदम से गायब हो जाता है, दुकान या घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ऐसे जातकों को आमतौर पर 16 से 21 के बीच में कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या कोई सिर पे चोट लगती है, या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस घर में घर के लोग बहुत सुंदर होंगे, देखने में बहुत सुंदर होंगे, पर उन्हें कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज ना होगा, जैसे अस्थमा है या मिर्गी है, एपिलेप्सी है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। ये लोग
अननेसेसरली डिस्टर्ब रहेंगे। इनकी हायर अथॉरिटीज़ इनके ऊपर फाइन इम्पोज करेंगी। कभी आपका जाते जाते चालान ही कट रहा है, कहीं आप जा रहे हो, आपके ऊपर फाइन लग गया, आपके ऊपर कोई भी आपके ऊपर फॉल्ट है, आपके ऊपर बात आ जाना। इन लोगों के लिए एक सिंपल उपाय है, आप अपनी तरफ से एक कोकोनट रखिए और अपने 10 रिश्तेदारों से एक नारियल, एक नारियल सभी रिश्तेदारों से लीजिए। सारे इकट्ठे किए हुए नारियलों को आप किसी भी दिन किसी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में फ्लो कर दीजिए, बहा दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे इस अजन्मे ऋण से मुक्ति दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कुछ अमाउंट अपने पैसे निकालिए और आप सेम अमाउंट के पैसे अपने रिलेटिव से लीजिए। उन पैसों के आप नारियल खरीदिए और उनको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता तो आप अपने से एक नारियल खरीदिए, फिर 10 नारियल और खरीद कर 40 दिन के अंदर अंदर उसे चलते पानी में बहाएं। इससे आपको अजन्मे ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा और आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपके ये ऋण होगा तो आप इसका उपाय कर सकेंगे और बाकी लोगों का भी भला कर सकेंगे। धन्यवाद।